हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले एनटीपीसी का एग्जाम, जो रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम खत्म हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, आज है फर्स्ट शिफ्ट का। आज है 7 अगस्त। तो उसके जितने फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे, जितने मिले हैं सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आगामी आने वाले परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उससे जितने भी मिलते जुलते फैक्ट होंगे सभी को देख लेंगे, ताकि आपके आगे किसी भी शिफ्ट में पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 48A का संबंध है। 48 अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 48A का संबंध पर्यावरण के संरक्षण और सुधार और देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से है। इंडियन कानून ने बताया है, यह भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायवर्सन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 48A तो पर्यावरण संरक्षण और सुधार के इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो आरबीआई की डिप्टी गवर्नर से पूछा गया था। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक संशोधन परिषद एनसीआईआर की महानिदेशक पूनम गुप्ता को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 7 से 9 अप्रैल 2025 को होने वाली महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति समिति के एमपीसी की बैठक से पहले हुई है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 61वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 61वां संविधान संशोधन का संबंध जो मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से है। यह संशोधन 1988 में किया गया था और इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मताधिकार प्रदान करना था, ताकि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय से भाग ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो मुख्यमंत्री जो भारत में राज्य सरकार के नेतृत्व मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। भारत में मुख्यमंत्री प्रत्येक राज्य सरकार के मुखिया होता है और वह राज्य के अधीनस्थ मंत्रियों की नियुक्ति करता है। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार में भी विभिन्न मंत्री विभिन्न विभागों के लिए जिम्मेदार होते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 1947 से लेकर 1991 तक सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दिया गया था? तो 1947 से लेकर 1991 तक जो भारत में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया था। इस अवधि के दौरान जो सरकार ने औद्योगिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई, विशेष रूप से भारी उद्योगों, बुनियादी ढांचे और आयात प्रतिस्थापन पर ध्यान केंद्रित किया था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों के निर्धारित करने वाली संस्था पर ज्यादा ध्यान किसने दिया था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली मुख्य संस्था विश्व व्यापार संगठन WTO, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। WTO 1995 में गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैक्सेस एंड ट्रेड की जगह पर स्थापित हुआ था और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को देखरेख करने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। WTO का मुख्य उद्देश्य था देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाना और वैश्विक व्यापार के नियमों को लागू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य क्या है? तो संगम साहित्य तमिल भाषा की प्राचीन साहित्य है, जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में रचा गया था। इसे संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका संकलन मदुरै में आयोजित कवियों के सम्मेलन संगमों से किया गया था। संगम साहित्य में कविताएं, महाकाव्य और व्याकरण ग्रंथ शामिल है, जो प्रेम, युद्ध, शासन, व्यापार और शोक जैसे विषयों पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गेम्स कहाँ हुई थी? नेशनल गेम्स कहाँ हुई? तो भारत के 2025 राष्ट्रीय खेल, जिन्हें भारत के 38वें राष्ट्रीय खेल और अनौपचारिक रूप से उत्तराखंड 2025 में नाम से जाना जाता है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड राज्य में आयोजित किए गए इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बुद्ध का पुनर्जन्म किस कथा से है? बुद्ध का पुनर्जन्म किस कथा में है? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा जातक कथाओं से वर्णित है। यह कथाएं बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक खुद में निकाय के हिस्सा है। जातक कथाओं में बुद्ध को विभिन्न मानव और पशु रूप में पुनर्जन्म लेते हुए दिखाया गया है और ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में उनके मार्ग को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन अग्रणी क्रिकेट पुरस्कार किस महिला को मिला है? तो 2024 में विजडन अग्रणी महिला क्रिकेट का पुरस्कार स्मृति मैगना को मिला है। स्मृति मैगना याद रखिएगा दोस्तों। विजडन 2024 के लिए स्मृति मैगना को दुनिया का अग्रणी महिला क्रिकेट के रूप में नामित किया गया।
स्पोर्ट स्टार ने बताया 2024 में मंगना ने सभी प्रारूपों में 1659 रन बनाए, जिनमें 4 एक दिवसीय शतक शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है, एजी होता है, एडवोकेट जनरल होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और राज्य के मामले में सरकार को कानूनी सलाह देता है। वह केंद्र राज्य सरकार की प्रतिनिधित्व करता है और राज्यों के संबंधित मामलों में अदालत की पैरवी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, महाधिवक्ता का पद भारत में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के समान होता है, लेकिन यह राज्य स्तर पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा सॉफ्टवेयर आमतौर पर पीसी और लैपटॉप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो आमतौर पर पीसी और लैपटॉप में कुछ प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि मेलवेयर, जैसे वायरस, ट्रोजन और स्पाईवेयर, कुछ विशिष्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि विशेष हार्डवेयर या उपयोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इबन बतूता ने कुछ स्थानांतरण किया था, उसमें उलूक मानसवादी जैसा ऑप्शन दिया हुआ था, तो आप देख सकते हैं, आपका एग्जाम हुआ था तो आप देख सकते हैं इबन बतूता जो है ने अपने जीवन में कई स्थानों को यात्रा किया था। वह एक प्रसिद्ध मोरक्कन मुस्लिम यात्री था, विद्वान और लेखक था। उसका जन्म जो 1304 ईस्वी में तंजीयर के मोरक्को में हुआ था और उसने लगभग 30 वर्षों तक यात्रा की। उसने जिन प्रमुख यात्रा की है वह है उत्तरी अमेरिका, मिस्र, टूनिसिया, अल्जीरिया, अरब देश में मक्का, मदीना, इराक, ईरान और तुर्की के मध्य एशिया में समरकंद, बुखारा और भारत में 1833 में दिल्ली पहुंचा और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी न्यायाधीश बना था। और देख लेते हैं, मालदीव द्वीप में श्रीलंका, बंगाल और चीन तक की यात्रा की थी। वापसी में अफ्रीका को और स्पेन भी गया था। एक क्वेश्चन युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन पूछा गया था, युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था मैथ का, 341 से 353 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नरम दल और गरम दल के विभाजन कब हुआ था? तो नरम दल और गरम दल का विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था। इसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। और देख सकते कौन क्वेश्चन आया था, पीएल से पिवटल से पार्टनरशिप से आया था, एसआई से अलजेब्रा को इक्वेशन से आया था, टाइम वर्क से पूछा गया था, टाइम डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री से एक उस क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हार्ड लेवल था, ज्योमेट्री एंगल वाज आस्क्ड अबाउट ट्रिगोन, डिग्री पावर मल्टीपल ऑफ ट्रायंगल्स के क्वेश्चन आया था। एज में दो इक्वेशन विल बी टेक डिफरेंस टू विल फ्रॉम प्रेजेंट एज, तो एज में से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रीजनिंग में पूरे सेम टू सेम आया है, जैसे ग्रेजुएशन लेवल में पूछा जा रहा था। तो दोस्तों हमने आज 7 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट एनटीपीसी के एग्जाम जो हुआ उसका आज हमने एनालिसिस किया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और ये सब क्वेश्चन आया था ना, और जितने भी क्वेश्चन आप जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।